दुनिया में कई ऐसे मार्शल आर्ट्स हैं जिसको सीख के इंसान इतना निपुण बन जाता है कि वो किसी का भी सामना आसानी से कर सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला मार्शल आर्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म भारत में हुआ था और उस मार्शल आर्ट का नाम था कलारीपयट्टू, जिसमें कलारी का मतलब बैटलफील्ड होता है और प्यातू का मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस। कहा जाता है कि महर्षि परशुराम जी ने इस चीज की खोज की थी और इसका उल्लेख हमारे महाभारत और वेदास में भी है। एक कलारी वॉरियर कई तरीकों की हार्ड ट्रेनिंग के बाद एक परफेक्ट वॉरियर बनता है और वो ऐसा वॉरियर बनता है कि वो किसी भी अन्य इंसान पर आसानी से भारी बन सकता है और उसको हराना नामुमकिन हो जाता है। चाहे शार्लिन मॉन्क हो या कोई भी बड़े से बड़ा पहलवान, इनके आगे पानी भरता है। इस मार्शल आर्ट को मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बाकी सारे मार्शल आर्ट्स का जन्म इसी मार्शल आर्ट से हुआ है। और आखिर क्यों किसी भी कलारी वॉरियर को हराना नामुमकिन है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी इच्छुक हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए सारे लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। मिठारी ये इतने खतरनाक इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग 4 हिस्सों में बटी होती है, जिसमें से सबसे पहला फेज मिठारी है। मिठारी यानी फिजिकल एक्सरसाइजेस। इस स्टेज में इनके माइंड और इनके शरीर के बैलेंस बनाया जाता है। औरों से लड़ने से पहले ये अपनी लिमिटेशन से लड़ते हैं ताकि इनका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाए और साथ में इनका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड में कोई मुकाबला ना कर पाए। इसमें इनको कंट्रोल और फोकस सिखाया जाता है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हर लड़ाई में बहुत ज़रूरी होती है वो है अवेयरनेस। उसमें इनको निपुण किया जाता है। इनके जो एक्सरसाइज के पोस्चर्स होते हैं वो जानवरों की मूवमेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कि घोड़ा, सर्पेंट, रूस्टर इत्यादि। हर एक ट्रेंड कलारीपयट्टू फाइटर को इस फेज से गुजरना ही पड़ता है और ये इनका पहला स्टेज होता है जिसमें निपुण होके ये बहुत ही ज़्यादा तेज, शार्प और फुर्तीले हो जाते हैं और उतने ही खतरनाक भी। कोल्थारी एक बार जब किसी भी कलारीपयट्टू वॉरियर का पहला फेज कंप्लीट हो जाता है और उसका शरीर ढंग से तैयार हो जाता है सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए, तो उसके बाद उससे भी खतरनाक स्टेज में वो कदम रखता है जिसे कोल्थारी कहते हैं। कोल्थारी का मतलब कोल के साथ प्रैक्टिस करना होता है। कोल यानी स्टिक। इस स्टेज में वुडन वेपन्स के साथ लड़ाई करना सिखाया जाता है। ये सीख इन लोगों को इसलिए इतनी खास बना देती है क्योंकि इसमें निपुण होने के लिए इन लोगों को बहुत सारी परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। जैसे ये कई वुडन स्टिक्स से लड़ना सीखते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी स्टिक 63 इंच लंबी होती है। जैसे जैसे ये वॉरियर निपुण होते चले जाते हैं, इनके स्टिक के साइजेस डिक्रीज होते चले जाते हैं। एक परफेक्ट मास्टरी इस स्टेज में तब मानी जाती है जब कोई भी कलारीपयट्टू वॉरियर 1 मिनट में 100 ब्लो से ज़्यादा डिलीवर करता है। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर 100 से ज़्यादा बार स्टिक से वार करना है ना कमाल की चीज़, जो कि इनको किसी भी और मार्शल आर्ट से खास बना देता है और जो कि इनको किसी भी मैदान जंग में फतेह हासिल कराने के में बहुत मदद करती है। इस स्टेज में इनको और भी हथियार यूज़ करवाए जाते हैं, जैसे कि केतुकारी, चिरुवादी और ओताकोई। ये अलग अलग स्टेजेस पे इनसे यूज़ करवाया जाता है और इस कला को सीखने के लिए इनको बहुत सारे चौकन्नापन, लचीलापन और दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, जो कि इनको लड़ाई में और भी ज़्यादा तेज तरार बना देती है। अंगाथारी। जैसे ही कलारीपयट्टू का कोई भी वॉरियर इस स्टेज को पार कर जाता है तो वो तीसरी स्टेज पे कदम रखता है जिसे अंगाथारी कहते हैं। इस स्टेज की ट्रेनिंग इस वॉरियर को और भी निपुण और खतरनाक बना देती है और किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना ये आसानी से कर पाते हैं। जब कोई भी कलारीपयट्टू वॉरियर अपने दिमाग और बॉडी पे पूरा कंट्रोल पा लेता है तो उसके बाद वो अंगराथी यानी कि शार्प एंड लेथल मेटल वेपन्स की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें स्पीयर, बॉ, डैगर जैसे हथियार यूज किए जाते हैं और हर स्टेज के साथ खतरनाक से खतरनाक लेथल वेपन्स यूज किए जाते हैं। उसका स्तर बढ़ा दिया जाता है। इसमें शरीर और मेटल वेपन्स के साथ कई नई टेक्निक्स एक वॉरियर सीखता है, जिसमें ये शरीर और हथियार दोनों को एक हथियार की तरह यूज करना सिखाया जाता है, जो कि किसी भी शत्रु के लिए अत्यंत खतरनाक बन जाता है। इस ट्रेनिंग में इन वॉरियर्स के अंदर का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और इनका फुर्तीलापन बढ़ता है और अंदर का कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाता है और ये कई ज़्यादा फुर्तीलेपन और समझदारी के साथ सामने वाले का वार का मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं। विरुमकाई।
इसके बाद एक और चीज जो क्लैरीपातु वॉरियर को और भी खास बना देती है वो इस चौथी स्टेज में सिखाया जाता है, जिसे हम कहते हैं विरुमकाई। इस ट्रेनिंग के अंदर हर वॉरियर को हथियार के साथ, बिना हथियार के और कई ओपोनेंट्स के साथ अकेले लड़ना होता है। इसमें ग्रिप्स, किक्स, स्ट्राइक्स, ब्लॉक्स, अटैक, थ्रोस जैसी कई टेक्निक सिखाई जाती हैं और इसमें एक्सट्रीम लेवल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी सिखाया जाता है, जो कि किसी भी लड़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। ये वाली स्टेज की ट्रेनिंग लेके एक क्लैरीपातु वॉरियर इतना फुर्तीला और तेज हो जाता है और उसके हिट की एक्यूरेसी इतनी सही हो जाती है कि उसका हर बार शत्रु को बहुत घातक नुकसान पहुंचा के जाता है, जो कि वो झेल नहीं पाते। इस स्टेज में इनको एक और बहुत खास चीज सिखाई जाती है, जिसे कहते हैं चिकित्सा क्लारी ट्रीटमेंट्स। इस ट्रीटमेंट में इंसान के हर प्रेशर पॉइंट के बारे में समझाया जाता है। इसको सीखने के बाद कोई भी क्लैरीपातु वॉरियर अपने कई तरह के ट्रीटमेंट खुद करने के काबिल हो जाता है। कई चोटें वो खुद ही ठीक कर पाता है, अपनी भी और अपने साथियों की भी, जो कि इनको और भी खास बना देती है। क्योंकि लड़ाई में नुकसान पहुंचाना आसान है, पर अगर उसे उसी वक्त हील करना भी आ जाए तो वो कमाल की चीज हो जाती है। इसीलिए इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। थर्ड आई ट्रेनिंग। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि कई लोग आंखें बंद करके भी बिल्कुल सही निशाना लगा जाते हैं। वो इतने निपुण होते हैं कि चाहे उनकी आंखें खुली हो या बंद, उन्हें फर्क नहीं पड़ता और उनको लड़ाई में हराना बंद आंखों में भी नामुमकिन होता है। जैसे कि हमारे पृथ्वीराज चौहान, जो कि बंद आंखों से भी कई निशाने लगा जाते थे और उनको लड़ाई में हराना नामुमकिन था। वैसा ही कुछ एक क्लैरीपातु वॉरियर को भी सिखाया जाता है। इसमें आपको आंखें बंद करके सिर्फ आवाज सुन के कैसे लड़ना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसे कहते हैं थर्ड आई ट्रेनिंग। इसमें आप अपने दिमाग की आंख से देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपको अपना अगला वार कहाँ पे करना है। ये ट्रेनिंग बेहद ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है और ये बहुत ही कम मार्शल आर्ट्स में सिखाई जाती है और इसमें निपुण होने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल का दिमाग और शरीर का संतुलन चाहिए होता है, जिसमें निपुण होने के लिए ये बहुत ही खास क्लैरीपातु मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण किसी भी शाओलिन या किसी भी बड़े से बड़े पहलवान के लिए इनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। मेडिटेशन अगली चीज जो इन क्लैरीपातु वॉरियर्स को बाकी सभी वॉरियर्स से बिल्कुल अलग करती है वो है इनकी मेडिटेशन। क्लारी मेडिटेशन एक बहुत अलग तरह की मेडिटेशन है, जो कि ये अपने 7 चक्रस को खोलने के काम में लाते हैं। इनकी मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, जो कि इस मेडिटेशन को और भी खास बना देती है। हर क्लैरीपातु के मेडिटेशन स्थल पर एक मूर्ति बनी होती है जो कि 7 चक्रस को डिपिक्ट करती है। ये 7 चक्रस हमारे शरीर में समाये हुए हैं और इनका मानना है कि अगर ये 7 चक्र खोल लिए जाएं तो एक इंसान की ताकत उस हद तक पहुंच सकती है जो कि अनडिफीटेबल हो सकता है। ये 7 चक्रस हैं: मूलाधारा चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धा चक्र, अजना चक्र, सहस्रारा चक्र। हर वॉरियर अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम इन चक्रास को खोलने में बिताता है ताकि वो अपनी ताकत को पूरे एक्सटेंड तक बढ़ा सके, जिसके बाद ना उसे किसी डर का एहसास रहे और ना ही किसी दर्द का। और ये क्लारी चक्र मेडिटेशन इसमें इनकी मदद करती है। अगर इसको हम आपको थोड़ा और समझाएं तो मूलाधारण, जो कि बिल्कुल बेस पे होता है, ये सर्वाइवल, सिक्योरिटी और बेसिक ह्यूमन पोटेंशियलिटी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शक्ति और गणपति का वास होता है। दूसरा स्वातिस्थानम चक्र इमोशन, सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा, भराती, शुक्ला वाहिनी का वास होता है। तीसरा चक्र मणिपुरा चक्र मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और एसिमिलेशन से रिलेटेड होता है। माना जाता है कि लॉर्ड महाविष्णु लक्ष्मी देवी के साथ यहाँ वास करते हैं। अनाहतम चक्र लव, इक्विलिब्रियम और वेल बीइंग से रिलेटेड होता है। ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का सोर्स होता है। ये चेस्ट पे लोकेटेड होता है। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। ये स्पीच का सोर्स होता है। कम्युनिकेशन, ग्रोथ और फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से ये रिलेटेड होता है। कहा जाता है कि यहाँ पे सरस्वती जी का वास होता है। अगला चक्र है अजना चक्र, जो कि साइकिक नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है। माना जाता है कि लॉर्ड शिवा यहाँ पे वास करते हैं। अगला चक्र है सहस्रारम चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये इंटेलिजेंस का सोर्स होता है। ये कहा जाता है कि ये चक्र प्योर कॉन्शियसनेस और इसको मास्टर चक्र भी कहा जाता है, जो कि बाकी सारे चक्र को कंट्रोल करता है। कहते हैं कि जब कुंडलिनी सहस्राम चक्र में एंटर करती है तो एक इंसान जो स्टेट पाता है उसे समाधि कहते हैं, जो कि मेडिटेशन की सुप्रीम स्टेज होती है। जब कोई भी क्लारी वॉरियर इन 7 चक्रस को पूरी तरीके से जगा लेता है तो ना उसे दर्द का एहसास रहता है और ना ही कोई डर का, और उनकी इस प्रार्थना भाव में ही अलग ही एक शक्ति भरी होती है जो कि इनको अनबीटेबल बना देता है।
तो यही कुछ वजहें हैं जिसके कारण एक कलारी वॉरियर को हराना नामुमकिन बन जाता है, चाहे वो कोई पहलवान ही क्यों ना हो। और इसी के साथ ये हमारे भारत भूमि की एक अद्भुत कला भी मानी जाती है, जिसपे हमें सिर्फ गर्व करना चाहिए। तो अब आप बताइए, आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट शास्त्र।